हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और आप साथ के साथ, जैसे मैं आंसर दे रही हूँ तो आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करके आंसर भी देख सकते हैं। आपको बताना है कि टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। देखो, धारा 370 जब हटी थी उसके बाद हमारे हैं वो 28 राज्य हो गए। पहले 29 राज्य थे, 370 हटने के बाद अब 28 राज्य हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब घटकर 28 राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य तो 28 हो गए लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी एक बढ़ गया तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे अगर और देखें तो दूसरे नंबर की भारत की महिला राष्ट्रपति बनी है और पहले नंबर की भारत की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली है और नई दिल्ली है ये 1912 में कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था भारत की राजधानी। लेकिन आधिकारिक रूप से अगर बात करें तो आधिकारिक रूप से नई दिल्ली को 1931 में या आधिकारिक रूप से नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। कोलकाता से ट्रांसफ़र किया गया था 1912 में और आधिकारिक रूप से राजधानी स्वीकार किया गया था 1931 में। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। और ये सब हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है ये जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सिक्किम है। वैसे गोवा है लेकिन जनगणना के अनुसार सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो पद है उप प्रधानमंत्री का ये 2004 के बाद हटा दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु है ये शेर हुआ करता था, बाद में इसको हटा के बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये सबको ऑलमोस्ट पता ही है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये है मोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो नेशनल ट्री की अगर बात करें तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ आप इमेज में देख भी सकते हैं किस तरह का होता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये भी ऑलमोस्ट सबको पता और इमेज देख के पता चल ही गया होगा कि आम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप इमेज देख के बता ही सकते हैं कि हॉकी है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दिल्ली हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर की अगर बात की जाए तो ये मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो है दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने अभी देखा था 7वां स्थान था, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और ये आंकड़े आपको 2011 की जनगणना के अनुसार हैं और यही आपके लिए सही है अभी तक। अभी आपने देखा होगा 2023 में एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चाइना है वो दूसरे नंबर पे आ गया है और इंडिया पहले नंबर पे आ गया जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन वो आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अभी आपको दूसरा ही करना है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत के विस्तार की बात करें उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक जो भारत का विस्तार है ये है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये है मिडिली अंडमान। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 2.42% क्षेत्रफल है वो भारत के पास है पूरे विश्व का। नेक्स्ट हो जाएगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल है ये सबसे पहले यूनानियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी आपको पता है इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इंडिया दैट इज भारत यानी कि हिंदी में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत। तो ये जो लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत, ये अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के 1 में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो निम्न में से भारत का ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? तो जम्बूद्वीप भी है, आर्यवर्त भी है, हिमवर्ष भी है, तो तीनों ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जो निवास करती है वो करती है 17%। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय का जो अंतर है ये है 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 5.5 घंटा आगे है या पीछे, तो 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5.5 लिखा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा भारत का मानक समय। नेक्स्ट हो जाएगा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी की बात करें तो ये पृथ्वी के आप बीचों बीच देखते हो, ये भूमध्य रेखा होती है। और भूमध्य रेखा से नॉर्थ साइड में हमारा इंडिया पड़ता है, भारत पड़ता है, तो भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है हमारे इंडिया की, वो हो जाएगी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से ये तटरेखा स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक जो समुद्र से टच होती है उस रेखा को बोलते हैं तटरेखा। तो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ये टोटल 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा से लगते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो समुद्र तटरेखा है ये किस राज्य की लगती है? तो ये आप यहाँ देख सकते हो, गुजरात की तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत की स्थल सीमा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ इस मैप में देख सकते हो, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो चीन के अधिकार में जो हिस्सा है वो कहलाता है एक्साई चीन, और जो पाकिस्तान के अधिकार में है जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो पीओके के नाम से जाना जाता है। तो दोनों याद रखने हैं, पीओके पाकिस्तान के हिस्से में है, पाकिस्तान के पास है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, और ये चाइना वाला। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल है ये कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि भूमध्य रेखा से नॉर्थ की साइड में है, तो भूमध्य रेखा से नॉर्थ की साइड में इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटती है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में बांटती है। आप यहाँ देखते हो ये भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच, और भूमध्य रेखा के पैरेलल में 23.5 डिग्री पे साउथ नॉर्थ की तरफ एक रेखा जाती है, इसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ एक रेखा जाती पैरेलली एक रेखा जाती है जिसको हम 23.5 डिग्री पे उसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो उत्तर वाले को कर्क रेखा और दक्षिण वाले को मकर रेखा कहा जाता है, और भारत को 23.5 डिग्री कर्क रेखा काटती है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश के 3 और त्रिपुरा राज्य है ये घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुंडी। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्नाई मुंडी, ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल है ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। नेक्स्ट हो जाएगा,
स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम। सिक्किम है, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो रेड क्लिफ रेखा है ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप है, ये स्थित है मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है ये चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील उड़ीसा वाली ही है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है उत्तर प्रदेश वाली गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा जलप्रपात। इस गरसोपा जलप्रपात को जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है और मासिन राम कहाँ पे है? ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा है ये उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है। ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन है ये हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है, ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है ये है भारतीय रेल। ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल है सबसे बड़ा पीएसयू है। पीएसयू में देखें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले यात्री रेल है वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना तक चली थी। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ है ये 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर हैं ये हमारे देश भारत में हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ये भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, ये भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला है ये केरल है। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं।
तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो वहीं अगर सबसे कम अनुपात वाला देखा जाए तो हरियाणा है। हरियाणा में 1000 पुरुषों पे ओनली 877 महिलाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि है पंजाब को कहा जाता है। पंजाब के नाम से भी आपको पता चलता है, पंच प्लस आप पंजाब है ये 5 नदियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है ये है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी नहर। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जिला है ये है कच्छ। और ये कच्छ गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भारत की आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। और अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत है ये स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ये लगता है सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी है। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो ये यमुना नदी है। और ये गंगा नदी की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट हो जाएगा, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है ये है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। और अगर दक्षिण गंगा पूछ लिया जाए तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, अलग अलग से याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का रेलवे प्लेटफॉर्म है अभी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। और यही विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और ये कहाँ पे किया गया है? अभी कर्नाटक के हुबली में। और ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर में स्थित था विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। और अब ये हुबली कर्नाटक में हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो ये है NH-44। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पर स्थित है? तो ये है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है। और ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है ये कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।